लाहौर में लाकानूनियत का एक और दिल खराश वाकया। खातून और बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज्यादती। मुतासिरा खातून ने बहन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर और साथी धोखाधड़ी से कहीं और ले गए, ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। वाकये में मुलविस एक मुल्जिम उमर रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमात दर्ज हैं। रवां साल मुल्जिम उमर ज्यादती के मुकदमे में जेल से रिहा हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। बस स्टैंड इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात कलमबंद। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कानून की हुक्मरानी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के बड़ों की तसल्लियां। सीसीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मां बेटी से ज्यादती करने वाले मुल्जिम पकड़ लिए। मुल्जिमों को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे के वाक़े में भी मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क के मुल्जिमों के गिर्द घेरा तंग है। मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मुल्जिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। बर वक्त कार्रवाइयां करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं। रावलपिंडी के मदरसे के मोहतमिम की तालिबा से ज्यादती। पुलिस ने मुल्जिम को अबूरी जमानत के बाद धमकियां देने की दफा लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने ज्यादती केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली थी। मुतासिरा बच्ची की मां ने सीपीओ को दरखास्त दी थी। गैर मुल्की फौज के इनखिला की तारीख में तौसी कबूल नहीं। तालिबान का ऐलान। अफगान तालिबान की पंशेर की जानिब पेशकदमी। तालिबान का सूबा बगलान के जिला बनू, पुल हिसार और 2 सलाह पर दोबारा कब्जा। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि पंशेर तालिबान के मुहासरे में है। सॉलिंग पोस्ट खुला है। बातचीत से मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शिमाली इत्तेहाद का 300 तालिबान मारने का दावा। तालिबान ने जानी नुकसान की तरदीद कर दी। अफगान रहनुमा अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि मुजाहमती फोर्सेस ने सालिंग हाईवे बंद कर दी। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआगो हैं। अफगानिस्तान सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को लाने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ भी सिर्फ तुर्खम बॉर्डर पर जिम्मेदार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सीपैक के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। अफगान सूरत हाल के बायस ये मजीद अहम हो चुका है। हालिया दिनों में होने वाले हमले निशानदही करते हैं कि बाज दस्ताने पहने हाथ पाक चीन दोस्ती की राह में रुकावट हैं। चीनी सफीर को यकीन दहानी कराई कि चीनी बाशिंदों को हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर एतराज नहीं। काबुल नहीं गया, पाकिस्तान में ही यहाँ इजलासों में शरीक हुआ। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान जाऊंगा। वहाँ की क़यादत के साथ मुशावरत करूंगा। हमारा फोकस किसी एक ग्रुप पर नहीं। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद और इज्तिमाइयत की हामिल हुकूमत चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ कुव्वतें आज भी बरसरे पैकार हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल्स 50% हाजिरी के साथ ही खुलेंगे। जो वालिदैन वैक्सीन लगवा चुके वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हमने स्टीयरिंग कमेटी के फैसले पर कहा था कि स्कूल खोल देंगे, लेकिन जब हेल्थ एडवाइजरी आई तो स्कूल बंद करने पड़े। तालीमी इदारे खोलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 25,000 से तजावुज़ कर गईं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 3,772 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 13 और इस्लामाबाद में 8%। लाहौर और फैसलाबाद में शरह 9% के करीब रही। टेक्सला में कोरोना से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर समर इंतकाल कर गईं। इक्तिसादी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 9% पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबर ट्वीट पर शेयर कर दी। लिखा, मई 2020 के मुकाबले में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एतमाद में
108% इजाफा हुआ। मई में पाकिस्तान की पोजीशन -50 थी, जो 59% बढ़ी। OICCI मेंबर का एतमाद बढ़ा है। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत मजीद कर्ज उठाने को तैयार। IMF का मेंबर ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम का आज से आगाज। पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर का कर्ज आज मिलेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आज मुंतकिल होगी। रकम की मुंतकिली से ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। कराची में CBU पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन कल तक मुलतवी। जहाज के कप्तान का कहना है जहाज के रुख में तब्दीली आई है। साहिल से मुड़कर समंदर की तरफ लहरों पर तैर रहा है। जहाज निकालने में मजीद 1 दिन लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने 3 हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली जैदी गुस्से में आ गए। बोले बिल्स वजारत बहरी उमूर, कानून, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली ने मंजूर किए। क्या ये सारे गधे हैं? बोले क्या मैं भी गधा हूँ? इजलास का बॉयकॉट कर दिया। मौला बख्शानियों ने कहा कि इन्हें ताकत का इतना घमंड है कि इख्तिलाफ करने पर गाली दे देते हैं। क्रिकेट बोर्ड को नया चेयरमैन मिलेगा। रमीज राजा का नाम ज़ेरे गौर। हतमी फैसला 92 के कप्तान करेंगे। वजीर आजम से रमीज राजा और एहसान मानी की मुलाकात। क्रिकेट के उमूर पर तबादला ख्याल। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे पर बातचीत। नया टैलेंट सामने लाने के लिए तजावीज का तबादला। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी पार्लियामेंट में बनाने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बंद कमरों में होने वाले फैसले मुल्क के लिए मुश्किलात का बाइस बने। मुल्क की खारिजा पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं। अब अफगान पॉलिसी मुशावरत से बनाई जाए। चीनी सफीर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक चीन दोस्ती को सराहा। कहा पाकिस्तान में चाइना की सरमायाकारी काबिल तहसीन है। चीन के सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान को एजाजी शील्ड से भी नवाजा। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। गवर्नर मक्का ने खाना काबा को गुस्ल दिया। तकरीब में कोरोना के हिफाजती इकदामात का खास ख्याल रखा।